हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ पर। फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, तो जिसके अंतर्गत आज हम लोग मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो यह पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो यह भाग 4 के का में या ए में है। फ्रेंड्स, कुछ मुख्य बिंदु दिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स, स्वर्ण सिंह समिति ने 8 ही मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए, वह भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा गया है? तो नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो यह नैतिक कर्तव्य है। महत्वपूर्ण बिंदु दिया है, प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। फ्रेंड्स, प्राकृतिक पर्यावरण तथा जीवों का संरक्षण करना भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है, जो कि अनुच्छेद 49 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 51 का या 5 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो यह केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों को दिया गया है, जिसे जानना प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य, संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का भी आदर करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं और उनका पालन करें। फ्रेंड्स, इसका अर्थ है कि जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए वीर पुरुष हुए हैं, उनका आदर करें तथा उनके आदर्शों या उनके बताए गए मार्ग पर चलें या उनका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। फ्रेंड्स, एकता, अखंडता तथा संप्रभुता को भंग ना होने दें। अगला चौथा मौलिक कर्तव्य, देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। फ्रेंड्स, पांचवा मौलिक कर्तव्य, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवां मौलिक कर्तव्य, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका
परिरक्षण करें। 7वां मौलिक कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, उसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8वां मौलिक कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अगला फ्रेंड्स 10वां मौलिक कर्तव्य व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। वहीं 11वां मूल कर्तव्य 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। कर्तव्य को फ्रेंड्स संविधान के 86वें संशोधन 2002 की धारा 4 में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा? तो यह विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के मामले में ऐसा कहा। फ्रेंड्स मुख्य बिंदु दिया है कुछ। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती, जो 1985 से 86 के बीच में थे, को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अब यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं तथा वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।